और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। रायगढ़ में चल रहे चक्रधर समारोह को लेकर होटल श्रेष्ठा में मशहूर कव्वाली गायक जनाब अनीस साबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चक्रधर समारोह अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है, जहां आने का अवसर मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मुझे दूसरी बार बुलाया गया है, इसलिए और खुशी हो रही है। मैं जिला प्रशासन और राज परिवार का दिल से शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे फिर से यहां बुलाया। चक्रधर समारोह सिर्फ रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक पर्व है, जहां कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। आज मैं जो प्रस्तुत करने वाला हूँ वह मोहब्बत का पैगाम है। हर स्टेज से मैं यही संदेश देता हूँ कि लोगों में भाईचारा और इंसानियत बनी रहे। साथ ही मैंने कुछ गज़लें भी तैयार की हैं, खास तौर पर दोस्ती और मोहब्बत पर। आज के दौर में दोस्त भी होते हैं और कभी कभी दगाबाज भी हो जाते हैं। इसी हकीकत को गज़लों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँगा। मेरा मकसद यही कि चक्रधर समारोह की पवित्र धरत से श्रोताओं तक मोहब्बत और इंसानियत का संदेश जाए। तो इस तरह चक्रधर समारोह में अनीस साबरी अपनी कव्वाली और गज़लों के जरिए श्रोताओं को दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देंगे। देखिए, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि चक्रधर समारोह अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और यहाँ पे लोग आने के लिए बड़ा उन लोगों का मन रहता है कि हम पहुंचे चक्रधर में। मुझे सेकंड टाइम बुलाया गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के तमाम प्रशासन का और यहाँ के राजा साहब का कि उन्होंने मुझे फिर से हाजिरी का मौका दिया। आज मैं जो एक पैगाम देने वाला हूँ, मोहब्बत का तो पैगाम मेरा हर स्टेज पे रहता है और उसके साथ साथ कुछ गजल हैं जो मैं यहाँ के लिए लेके आया हूँ, तो मुझे वो भी सुनानी है। उस टाइम मुझे याद है अच्छे से कि मैंने एक गजल पढ़ी थी, वो एक भोली सी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। आज की हम दो गजलें लेके आए हैं, एक तो दोस्ती और मोहब्बत पर है और एक निगेटिव अगर इसको मैं ले लूं कि आजकल का जो माहौल है कि दोस्त भी रहते हैं और साथ साथ में वो दगा भी करते हैं, तो उसका मेन टॉपिक आज मुझे सुनाना है चक्रधर समारोह में। सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा बुजुर्गों का तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं उसको कायम रखूं और मेरी वो चल भी रही है। आप मेरे से जो जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या इंस्टाग्राम से, वो मेरी पोस्ट देखते हैं कि मैं 10 पोस्ट में से 2 पोस्ट ऐसी करता हूँ जो पुरानी अपनी रहती है, जो हमारे बुजुर्गों की रीत है उसको मद्देनजर रख के। तो मैं ये चाहूंगा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इसको कायम रखे और आगे तक इसको पहुंचाए। सर, मेरे इंस्टीट्यूट हैं जो साबरी फाउंडेशन की जानिब से है और हमारी वेबसाइट भी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस पे एक वर्क कर रहा हूँ कि आने वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद से टीच कर पाऊँ, खुद से उन लोगों को सिखा पाऊँ, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। देखिए, ये हमारे लिए एक नुकसान है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें एआई को आप मद्देनजर रखकर कह रहे हैं, तो इसमें अगर बहुत सारा फायदा हुआ है तो बहुत सारा हमारा लॉस भी हुआ है, क्योंकि वो एक प्री सेट बनाकर उसको रख लिया जाता है। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे कि किसी की भी आवाज है, किसी की भी वॉइस है, उनको उसका जो एक उनके लिए आमद भी थी वो भी बंद हुई है। क्योंकि एक तो मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं अगर इसका फायदा है तो कहीं नुकसान भी ये है कि हमारे बुजुर्गों का जो रोजगार है वो बंद हुआ है इससे। तो कितना सही है? सर, ये कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे सिंगर अच्छे निकल भी जाते हैं और बहुत सारे सिंगर रह भी जाते हैं। नहीं, गायब नहीं हो। मेरा फिर से दोबारा ये कहना है कि गायब नहीं है, कि उसका एक रूट चेंज कर दिया गया है।